बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हमें बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया हो रहा है और हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। और ऐसा सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं वही नहीं, 8-10 साल की छोटी बच्चियां भी आकर ऐसा बोलती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग ल्यूकोरिया के बारे में बात करेंगे, कब ये नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है और क्या होना चाहिए इसमें, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठी हुई है वो ये है, आपको लगता है कि जो पानी आ रहा है, जो सफेद पानी आ रहा है, वो हड्डियों के गलने से कुछ पदार्थ निकलता है जो आपके वजाइना के रास्ते से आपको पता चल रहा है, ये वाइट डिस्चार्ज वही चीज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी हड्डियां गल रही हैं और उसमें से एक लिक्विड निकल रहा है जो वजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है। तो प्लीज इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, छोटी छोटी बच्चियां आकर बोलती हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियां गल के निकल रही है, तो वो बोलते हैं हाँ, हमें यही बताया गया है। आपस में मम्मी, आंटी, चाची लोग ये लोग बात करते हैं कि हड्डियां गलने लगती हैं अगर सफेद पानी आता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो वाइट डिस्चार्ज है वो एकदम नॉर्मल होता है, अक्सर नॉर्मल होता है। कभी कभार ये बीमारी का रूप लेता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कब ये बीमारी का रूप ले रहा है और कब ये नॉर्मल होता है। तो देखिए, जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, जो नॉर्मल ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया बीमारी नहीं है, ल्यूकोरिया का मतलब होता है वाइट पानी, ठीक है, इसलिए उसको ल्यूकोरिया कहा गया है। ल्यूकोरिया बीमारी का नाम नहीं है। तो जो वाइट पानी आ रहा है, अगर वो एकदम लिक्विड है, थिन है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, उसका कलर एकदम वाटर के जैसा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। कई बार वो हल्का सा गाढ़ा भी होता है और चिपचिपा सा लगता है, वो भी नॉर्मल होता है। अगर ये डिस्चार्ज जो है इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे व्हाइट की जगह ये येलो आने लगी, कभी कभी ग्रीनिश सा हो जाता है या फिर रेडिश ब्राउन सा हो जाता है, या इसमें इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, मतलब ये पतला थिन म्यूकस के जैसा ना हो करके ये दही के जैसे, फुटके जैसे होते हैं उसकी तरह हो सकता है, या फिर चीज या पनीर जैसे आप समझते हैं उसकी जैसे इसकी कंसिस्टेंसी हो सकती है। और जहां पर भी ये निकल रहा होगा उसमें आपको वजाइना में बहुत ज्यादा इचिंग होगी, बर्निंग होगी, स्वेलिंग सी लगेगी। अगर ये सारे सिम्टम्स है तब ये एबनॉर्मल है, तब ये बीमारी होती है। अदरवाइज थिन लिक्विडी डिस्चार्ज जो होता है वो एकदम नॉर्मल होता है। आपको पैड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसके लिए, बस कपड़ों पे लगाओ और उसका स्टेन रह जाता है, तब ये एकदम नॉर्मल है। अगर आपको पैड लगाना पड़ रहा है, एकदम थिन वाटरी डिस्चार्ज आए जा रहा है, तब ये इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। तो हमेशा आप अपने आप में ही सारी डायग्नोसिस ना बनाएं, हमेशा जाकर अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो जब आपको नीचे से एग्जामिन करेंगे, आपका जब पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, तब आपको वो बताएंगे कि क्या कारण है, क्यों ये आ रहा है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये एबनॉर्मल है और हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, शायद आपका जो कंफ्यूजन है, जो आपको डाउट्स थे इससे रिलेटेड, जो वाइट डिस्चार्ज है, क्या वो बीमारी है, क्या वो हड्डियां गल के बाहर आ रही हैं, तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ कंफ्यूजन्स रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।